व्हाट्सअप गाइस। इससे पहले बात को आगे बढ़ाएं, मैं इस हीटर को बंद कर देती हूँ। बहुत ठंड हो गई है यार। टेक्सास में ठंड होती है तो लोग पागल हो जाते हैं। आई हैव ब्रॉट अ लिपस्टिक लगाए बिना तो मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। आई हैव लव्ड लिपस्टिक्स सिंस माई चाइल्डहुड। तो देखो प्यारा सा कलर है। ये मैंने कोयटा में लिया था 250 रुपये में, 250 या 300 रुपये में। तो वहाँ पे 250 कोई बोलता था, मैं कितनी दे दो दे दो दे दो। 250 इज़ लाइक लेस देन $1। यहाँ पे जो हम लोग ऐसे लुट रहे होते हैं ना, इस तरह की कैंडीज़ $10, $15। तो मैंने कहा है। एंड दीज आर वेरी गुड लिपस्टिक्स यार। मेरे ख्याल से मैंने 4 लिपस्टिक्स ली थी। यस, 4 ली थी। एक पिंक शिमरी है जो कि मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। एक ये था, बहुत प्यारा शेड है ये, ब्राउन, बहुत प्यारा है और उसमें थोड़ी सी शिमर है। अभी ये देखें, थोड़ी सी शिमर है इसमें। एक पिंक था बग़ैर शिमर के। यार 4 मैंने बोले ना, मुझे याद भी। हाँ, एक जो है बहुत तेज़ शॉकिंग पिंक है, बहुत तेज़ शॉकिंग पिंक। तो मैंने कहा आई विल गो डीवा। ओके ओके गाइस, तो चलो लिपस्टिक लिपस्टिक लगा लेते हैं। बिल्ला पागल हो रहा है हमारा। यार लिपस्टिक से ना एकदम से चेंज आ जाता है। अब देखो, पहले मैं लग रही हूँगी कि यार अब मतलब जस्ट लिपस्टिक लगाने से। इसी को अगर हम थोड़ा सा, पागल हो गई हूँ मैं? नहीं यार, पागल क्यों हो गई हूँ? ये देखो देखो देखो, डिफरेंस बन रहा है नहीं बन रहा? हम्म। यार अभी ना मैं ऐसे सीरियस लूँगी ब्यूटी श्यूटी, और इस तरह की चीज़ों को। लग ही नहीं रहा, क्या हो गया तुमको? ये देखो, क्या बात है। लग रहा है कि मैंने ब्लश ऑन नहीं लगाया हुआ? ऑफ कोर्स नहीं लग रहा। यार मैंने इतनी वीडियोस देखी है ना लिप फिलर्स के ऊपर। अब मुझे भी दिल कर रहा है कि मैं कम से कम ऊपर वाले लिप पे ना एक फिलर ले लूँ, जैसे बदख वाले ना बन जाए मेरे होंठ। ओके गाइस, तो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज वो ये है कि मैंने फाइनली अपनी क्लास को ड्रॉप कर दिया। मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस के अंदर इनरोल हूँ, जो कि मुझे करना था। ठीक है। तो ये भी लगा लेते हैं यार, क्यों नहीं यार। if I'm looking better, I think I am. Okay guys, ओके अब सीरियस हो जाते हैं। तो गाइज मैंने जो है अपने आप को क्लास का जो टाइटल था वो था रिफ्यूजी स्टडीज़, और उसके लिए मैंने अपने आप को इनरोलमेंट से अपने आप को हटा दिया। तो मैं ऑलरेडी 6 क्लासेस में, मेरे 6 क्लासेस, मैं 2 क्लासेस में इनरोल्ड हूँ जो कि मेरे हैं डिज़र्टेशन आवर्स। ठीक है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्लासेस लेने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, तो मेरे आवर्स कंप्लीट हैं। अब ये वाली जो क्लास थी ना, रिफ्यूजी स्टडीज़ वाली, इसका ये था कि मैंने कहा यार बैठ के बंदा कुछ सीख लेगा, कुछ कर लेगा। तो अब ये वाली जो चीज़ है ये मेरे साथ हर सेमेस्टर में होती है। मैं कहती हूँ मैं ये क्लास भी लूँगी, मैं ये क्लास भी लूँगी, इसमें ये एक्साइटिंग है, वो एक्साइटिंग है, तो इट्स गोना बेनिफिट मी। लेकिन होता ये है कि वो जो क्लासेस होती हैं वो बहुत जनरल होती हैं, तो उसमें वो लोग हर तरह की पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो रिफ्यूजीज़ की क्लास थी, कल मैंने एक ली थी क्लास, तो उसमें जनरली वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम्स है अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डिंग इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि वॉर से इफ़ेक्टेड हैं। हनी, व्हाट्स हैपनिंग विद काइलो? इतना शोर कर रहा है। कैन यू डू समथिंग अबाउट हिम?
ही इज़ वेरी लाउड एंड कंसिस्टेंट. अच्छा गाइस, तो मैंने वो देखा. मैंने फिर पता है क्या हुआ उसमें ना, प्रोफेसर ने इस बारे में भी बात की कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो वजूहात क्या थी. तो वो मैंने देखा कि यार, एक नंबर वन, एक तो जनरल सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जिन ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को केटर कर सकें. और दूसरा ये था कि सुपरफिशली चीज़ों के बारे में बात हो रही थी. तो मैंने कहा कि यार किंजा, मतलब तुम अपना लेवल देखो. अब तुम्हें तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. तुम तो अपना गूगल पे जाओ, सर्च करो जो भी है. जैसा कि मैंने पहले की व्लॉग्स में भी कहा है कि अभी जिस तरीके से नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी है, ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है. गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है. आप जाओ वहाँ पे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और हमारा तो यूएनटी, हम लोग यूएनटी को लाइक हमारी फ़ीस से डिडक्ट हो जाता है. तो जो यूएनटी का डेटाबेस है, जो यूएनटी की लाइब्रेरी है, वो लोग भी हमें बुक्स, आर्टिकल्स, जो भी हम चीज़ मांगे उनसे हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और वो जो किताब है, आर्टिकल है, वो कहीं पे भी दुनिया में हो, वो हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं. वो बो है जो मैंने सुबह निकाला था. तो मैंने कहा कि यार नहीं, आई थिंक I mean, I would have loved to sit in the class. I would have loved to take the class and read the material. लेकिन बात ये है कि मैं अपने PhD को इस साल के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि इसी साल मैं अपना PhD कर दूँ. और ये जो कोर्सेज़ वाली क्लासेस लेने वाले वाले काम है ना, ये मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं. मैंने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ है. मैंने इको फेमिनिज़म लिया हुआ है. मैंने वुमेंस राइट, जेंडर एंड वुमेंस राइट, ये मैंने लिया हुआ है. यार एक और क्लास थी, इट वाज रिलेटेड विद एंथ्रोपोलॉजी, समथिंग लाइक दैट. अभी मुझे सही से याद नहीं आ रहा है. कुछ एथनो ऐसा कुछ था, वो मैंने अलग ली हुई है. उसकी प्रोफेसर भी हमारी बड़ी अच्छी थी. इसके अलावा मैंने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ली हुई है. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे जो कोर्सेज़ हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे पास. और मेरे पास एक और चीज़ कि मेरे पास लिंग्विस्टिक्स की का माइनर सर्टिफिकेट मेरा बन रहा है, क्योंकि मैं एज अ लिंग्विस्टिक रिसर्चर स्टूडेंट मैं यहाँ पे आई थी. फिर बाद में मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे वुमेंस राइट के ऊपर बात करनी है. और मुझे इमिग्रेशन और रिफ्यूजी, मुझे इस तरह की चीज़ों के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे ह्यूमन राइट्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया. तो मैंने कहा आई कैन रिलेट विद इट बिकॉज आई सी माई सेल्फ एज अ रिफ्यूजी. जब मैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बात करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुए. मेरे पास जो बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको मैं समझ रही थी बर्थ सर्टिफिकेट, वो था ही नहीं बर्थ सर्टिफिकेट. तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है. और यहाँ पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो मैंने उन्हें दिया और उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी. तो यू नो मेरे जैसी बंदी जो कि एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आती है, और मैं एक रिफ्यूजी भी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, आई हैड माई CNIC, बस स्टिल मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. तो अब ऐसे बंदी के बारे में हम सोचें जिसके पास पाकिस्तान की शनाख्त नहीं है, जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है, जो कि एज असाइलम सीकर पाकिस्तान में है, उसको कितने प्रॉब्लम्स होते होंगे मेडिकल हेल्प लेने के लिए, और जो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहूँगी. एंड आई बीइंग अ वुमन, आई लव वर्किंग ऑन दीज सॉर्ट ऑफ इश्यूज. तो हाँ, दिस इज़ वाई आई सी माई सेल्फ एज अ रेफ्यूजी इन अमेरिका. जबकि मैं F1 स्टेटस पे आई थी. आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. तो अच्छा, मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि मैं बहुत चाहती थी कि मैं वो सब्जेक्ट लूँ, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैंने अपने प्रोफेसर से भी ये बात डिस्कस की. यार होता ये है कि आप जब एक क्लास लेते हो ना, तो हर क्लास आपकी बहुत डिमांडिंग होती है. प्रेजेंटेशंस होती हैं, असाइनमेंटें होती हैं, फिर आपको क्लास के लिए जाना पड़ता है. यू हैव टू सिट देयर. आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी कितनी एनर्जी
इस्तेमाल हो रही होती है उस चीज़ के अंदर, उस अमल के अंदर। तो हर हफ्ते आपको डिस्कशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन पूरा उस डिस्कशन के लिए कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन की बारी आती है। कुछ प्रोफेसर्स क्विज़ेस भी करते हैं, जिसका मतलब ये कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और अगर क्विज़ में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आपके मार्क्स गंदे आएंगे, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स गंदे आते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो CGPA है वो डायरेक्टली गिर जाएगा। वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होता है। तो बात ये नहीं है कि अच्छा क्लास ले ली, मैं इनरोल कर दिया। बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपने क्लास में अपने आप को इनरोल कर दिया। बात ये होती है कि आपने क्लास में परफॉर्म अच्छा करना होता है। अगर आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो आपका CGPA नीचे आ जाएगा। एंड आई डोंट वांट माई CGPA टू बी इफेक्टेड बाय एनीथिंग। तो अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है। और फिर ये वाला जो मेरी क्लास थी ना रेफ्यूजीज़ वाली, उसमें ये था कि बड़ी बड़ी सी असाइनमेंटें थी। एक असाइनमेंट 15 फरवरी को है, दूसरी असाइनमेंट 15 फरवरी, दूसरी असाइनमेंट 1 मार्च को है। इस तरीके से 15-15 दिन के गैप पे असाइनमेंटें हैं। लेकिन वो 25 मार्क्स है, इसका मतलब है कि आपको बड़ा सारा कुछ लिखना पड़ेगा। प्लस हर क्लास में जाने से पहले आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ती हैं। 75 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल आर्टिकल्स हैं, तो उन सब के लिए टाइम। और फिर दूसरी बात कि हो सकता है कि वो आपका जो रिसर्च एरिया है वो उससे रिलेटेड भी ना हो। मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल है जिसमें सोमालिया के सोमालिया के रिफ्यूजी रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, तो सारा आर्टिकल उसके ऊपर लिखा हुआ है और मैं उसको पढ़ रही हूँ, फिर उसका रिव्यू लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट। तो मैं टाइम और अपनी एनर्जी उस चीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मुझे मेरे डिसर्टेशन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये एक अननेसेसरी एडिशन है। क्यों अननेसेसरी है? क्योंकि यार आप अपनी डिग्री ले लो, आप अपनी डिग्री ले लो, उसके बाद आपके पास पूरा ज़माना पड़ा हुआ है, पूरी आपकी ज़िंदगी पड़ी हुई है सब कुछ करने के लिए, अगर आप करना चाहते हो। और मैं इस तरीके से मैंने किया है, जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी लिए हुए हैं एंड आई डोंट रिग्रेट दैट। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि यार 2026 मेरा, देखो 2021 में मैंने स्टार्ट किया अगस्त में, तो 2026 के मई तक मेरे को अपना डिसर्टेशन कर देना चाहिए। जो मतलब परफेक्ट टाइम बन रहा है ना, कि आपको होता है कि ओके व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट और मंथ। तो मेरा वो मई बन रहा है। और मई, यार मेरा वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? आई थिंक मेरा वीज़ा जो है, आई थिंक जुलाई में या अगस्त में मेरा जो वीज़ा है। अगर आप 1 मिनट रुके ना, मैं अभी देख के बताती हूँ। तुम लोग यहीं रुको, वो उधर पड़ा है मेरा पासपोर्ट। मैं पासपोर्ट को हमेशा अपने पास रखती हूँ। ओह माय गॉड यार, मेरा जो टेल है ना, मेरे टेल में बहुत दर्द है। टेल मतलब मेरी जो बैकबोन है। अब इग्नोर कर रही हूँ, मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। हाँ तो इग्नोर करेंगे। देखो मैंने बहुत बड़ा वाला बना, मैंने कहा 5 साल के लिए मुझे दे दो, एक्सपायरी ना हो। हाय, इस पासपोर्ट की भी क्या कहानी मैं कभी आप लोगों को सुनाऊंगी। हाय, इसने मुझे इतना खजल ख्वार कर दिया था ना। मैंने यहाँ पे बैठ के अपना एक्सपायर्ड पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था। बहुत मैं जलील हो गई थी। ओके गाइज, मेरा पासपोर्ट, वेट, माई वीज़ा, दिस इज़ न्यू वन, इट डजंट हैव माई वीज़ा। रुको 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 रुको, मेरा दूसरा, ये मिल गया, I'm coming back. I'm coming back. Okay, my back is hurting so bad. There's my visa. यार मेरा वीज़ा जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है? जून के महीने में एक्सपायर हो रहा है। 2026 जून को एक्सपायर हो रहा है। वाओ या, तो मई को मेरा हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं ये एम कर रही हूँ कि सितंबर तक मेरा हो जाए। सितंबर को मैं अपने सारे काम धंधे से कर दूँ। सो द प्लान इज़ कि अब ये वाला जो सेमेस्टर है मैं अपने डिसर्टेशन के प्रपोज़ल के ऊपर काम करूँ। और जो समर आएगा ना, अभी जो समर आएगा
उस समर में मैं दिन रात अपने एक करके अपने डिसर्टेशन को पूरा करूं, जो आखिरी वाइवा होगा। एक चीज़ है, मैं एक फेलोशिप है उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, जो कि ऑनलाइन ऑनलाइन उसका ऑप्शन भी है, इन पर्सन भी है, ऑनलाइन ऑप्शन भी है। तो अगर वो हो जाती है तो शायद शायद मैं फिर इसको अगले साल लेके जाऊँ, अगले साल में, हाँ 2027 में शायद। तो देखते हैं। लेकिन देखो, अगर मेरी वो फेलोशिप नहीं होती है एक्सेप्ट, तो इस समर में मैं टिका के ना इंशाल्लाह दिन रात बैठ के काम करके मैं अपने डिसर्टेशन को पूरा करूँगी। तो अगर मेरा फेलोशिप हो जाता है तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपना एक्सटेंड कर सकती हूँ मेरा जो पीएचडी है। अच्छा, पीएचडी आपको ना 8 साल मिलते हैं पूरा करने के लिए। 8 साल में अगर आपने नहीं किया तो फिर आप बाय बाय हो जाते हो। तो 2029 2029 तक मेरे मेरे पास टाइम है। तो मेरे ऊपर वो वाला थ्रेशोल्ड नहीं है कि यार पूरा करो वरना गेट आउट हो जाओगे तुम। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिलैक्स लेके रखा हुआ है। जो मेरा पिछला वाला सेमेस्टर था उसमें मैंने अपने डिसर्टेशन पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया। वो मैं प्रेजेंट कर रही थी। आई हैव प्रेजेंटेड इन मोर देन आई हैव प्रेजेंटेड इन 4 कॉन्फ्रेंसेज, बट माई रिसर्च वर्क वॉज मोर देन 4 आर्टिकल्स। एक कॉन्फ्रेंस में 2-3 आर्टिकल्स हम लोगों ने प्रेजेंट किए हैं। माई नेम वॉज द पोस्टर प्रेजेंटेशन की हुई है। कल एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने अपना एब्स्ट्रैक्ट जमा कराया है। तो आई वॉज प्रोडक्टिव, आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा हो जाता अगर मैं अपने डिसर्टेशन को भी पकड़ लेती। तो गाइस, दिस इज़ द प्लान कि डिसर्टेशन के ऊपर आप दिन रात बैठ के काम करो एंड यू कम अप विद अ गुड प्रेजेंटेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी मैं वो वाला भी कोर्स ले लूँ। पहले मैंने ह्यूमन राइट का कोर्स लिया था, ये रिफ्यूजी वाला कोर्स था, ठीक है। एक और कोर्स था, वो उसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। एक और कोर्स था उसका नाम था नेशनल एंड इंटरनेशनल टेररिज्म। 4 कोर्सेज मैंने लिए हुए थे अपने डिसर्टेशन के आवर्स के साथ। 6 आवर्स मेरे डिसर्टेशन के लगा लो, ठीक है। और ये जो 4 थे, 4 को ज़रब दो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12, 12 और 6 को मिलाओ यार, 12 और 6 को मिलाओ कितने हो गए? 16, 18। 18 कोर्सेज में मैंने खुद को डाला हुआ था और मैं कह रही थी हे पागल, मैं पागल हो जाऊंगी। आई लव ऑल दीज कोर्सेज, मैं सब ले लूँगी, सब ले लूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ना सबसे पहले जो मैंने छोड़ा कोर्स वो था नेशनल एंड इंटरनेशनल टेररिज्म का। लो शुरू है, बिल्कुल चुप नहीं करेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल टेररिज्म, उसको मैंने सबसे पहले, क्योंकि उसमें क्विजेज थे। हाय, क्विजेज मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, मेरे को क्विजेज बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, उसमें क्विजेज थे, वो मैंने सबसे पहले उसको फ़ारिग किया। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को मैंने फ़ारिग किया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की एक हफ्ते में 3 बार क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अभी 3 बार मैं जाऊँ? अच्छा, फिर वो उसको भी मैंने फ़ारिग किया। मैंने कहा यार दिस इज़ टू मच किंजा, तुम अपने डिसर्टेशन पे काम कर रही हो, ऐसे हल्का मत दो डिसर्टेशन के प्रपोज़ल को। इट्स माय डिसर्टेशन प्रपोज़ल। उसके बाद फिर मैंने उसको भी फ़ारिग किया। फिर मैंने ह्यूमन राइट को फ़ारिग किया, क्योंकि मैंने कहा यार आई मीन लेट्स डू पीएचडी। एक वक्त में एक काम करते हैं, एक काम में मतलब मेरे और भी तो काम धंधे चल रहे हैं ना यार। मैं यूनिवर्सिटी में टीए हूँ, मैं आउट ऑफ यूनिवर्सिटी काम करती हूँ। 24-24 घंटे का भी मुझे वो लोग देते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ है, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं पता, ठीक है। ये हो गया। फिर मेरे 2 कोर्सेज डिसर्टेशन के, ठीक है। फिर कुछ वॉल्टियर पोजीशंस हैं, उनके लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैं प्रेसिडेंट की स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा हूँ। इसके अलावा मैं सेनेटर हूँ। वो ये सारे वॉल्टियर चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी वर्ल्ड फेयर होगा, ठीक है, उसमें भी मैं अपना स्टॉल लगाऊंगी, पाकिस्तानी बलोची स्टॉल लगाऊंगी। तो इट्स लाइक टू मच। देन आई हैव फैमिली एज वेल, मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, और घर में हम दोनों ही होते हैं।
तो हमें हर चीज़ का टेक केयर करना होता है, खाना बनाना, ग्रॉसरीज लेने जाना, सफाई हो गई थोड़ी बहुत। वैसे तो मेरा घर हमेशा मैस होता है, क्योंकि यार नहीं होता टाइम नहीं होता, एनर्जी नहीं होती है। बंदा कहता है, अभी भी एक एप्लीकेशन के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो आप क्या करो, हाँ। और फिर ये है कि आपने प्रेजेंटेबल होके जाना होता है बाहर, तो घर का तो मैं समझो कि बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करती हूँ। बहुत जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे आपको पीने के लिए पानी चाहिए, बस वैसा वाला काम हो रहा है कि यार बेसिक कर दो। तो आई कुक फूड, मैं बाहर मुझे खाना खाना बिल्कुल भी नहीं है पसंद, तो मैं हर हालत मर रही होंगी फिर भी मैं कहूँगी खाना मुझे बनाना है घर में। बट द बेसिक्स, कपड़े कर दिए, मैं मैली कुचैली कभी बाहर नहीं जाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ मैली कुचैली। सिंपल चली जाऊँगी, जिन बन के चली जाऊँगी, बट मैली में नहीं जाती हूँ। मेरे मेरे कपड़े, यू नो आई एम नेवर स्वेटिंग, मेरा आई डोंट वांट टू स्मेल बैड। तो मैं बहुत ख्याल करती हूँ हाइजीन का, ठीक है। तो वो होता है कि यार कपड़े मशीन में डाल दिए, रोज़ाना अपनी जुराब चेंज कर दी है, रोज़ाना अपना बाहर जाने वाली जो शर्ट है वो चेंज कर दी। और तो या बेड शीट्स को धोना। यस, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं मैली नहीं हूँ, राइट। आई एम अ मैसी पर्सन, लेकिन मैं जो हूँ हाइजीन का बहुत ख्याल करती हूँ। तो ये सब है गाइस। तो आई हैव अ वेरी वेरी चैलेंजिंग लाइफ, एंड माई शेड्यूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो आई थिंक दिस वाज अ बेस्ट डिसीजन। तो या आई एम हैप्पी, अच्छा हो गया। बस अभी जो मैं इनरोल हूँ, वो मैं 2 क्लासेस में इनरोल्ड हूँ, और मुझे रिग्रेट होना था अगर मैं। और दूसरी बात, आज रात डेडलाइन थी, आज रात के बाद आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो क्लास को। और अगर आज रात के बाद आप क्लास को ड्रॉप करोगे, तो फिर ये होगा कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें मेरे ख्याल से डब्ल्यू लिख के आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो मतलब ये है कहने का कि आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। और मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो दिस दिस वाज द बेस्ट डिसीजन। आज सुबह मुझे सोनू ने भी बोला था, किंजा क्लास को ड्रॉप कर दो, आज आखिरी डेट है। तो आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट। और अब बस डिसर्टेशन करना है यार, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, एक और बात गाइज, मुझे चूँकि बहुत शौक है इस तरह के कोर्सेज़ लेने का, ह्यूमन राइट हो गया, वुमेंस राइट हो गया। मैं चाहूँगी कि एक सेपरेट कोई सर्टिफिकेट, छोटी सी कोई डिग्री लग जाए मेरे सीवी पे। तो मैं फिर सोच रही थी कि यार तुम किसी किसी और जगह अप्लाई कर देना, टेक्सास में किसी और जगह अप्लाई कर देना, और छोटा सा कोर्स हो सकता है। और फंडिंग तो वर्क हार्ड, यू कैन हैव फंडिंग्स। तो दैट्स द प्लान नाउ, ठीक है गाइज। तो आई होप कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आपको इससे मोटिवेशन मिले। एक लड़की है, वो मेरे ख्याल से लाहौर पंजाब से दिखती है व्लॉग, और उसने एक बार कहा था कि वो भी अपना डिसर्टेशन कर रही है। सो गर्ल, वी कैन डू इट। सी, आई एम डूइंग इट, यू आर डूइंग इट, लेट्स गेट इट डन। वो एक औरत थी, वो पीएचडी के बारे में बोल रही थी कि फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। तो वी कैन डू इट, ठीक है। हमने एक चीज़ को स्टार्ट किया तो हम बिल्कुल फिनिश भी इसको कर सकते हैं। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल देयर इज़ लाइट, एंड इवन डार्क इज़ नॉट बैड यार। अंधेरा क्यों बुरा होता है यार, पौधे को अंधेरा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और बहुत सारे जानवर जो हैं, उनकी आंखें अंधेरे में काम करती हैं। और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि अंधेरे में अपना नरिशमेंट की चीज़ें उनकी होती हैं, तो इट्स अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट कि अंधेरा बुरा होता है और लाइट ही अच्छी होती है ना। आई डोंट बिलीव इट, एंड ऑल्सो बिकॉज आई लव आउल्स कैन वर्क बेटर इन द नाइट। तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि रात जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो आई होप आई एम लीविंग यू गाइज विद होप एंड इंस्पिरेशन। और वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी, तो साथ 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 करते रहेंगे। मेरा कहानियाँ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर गिव अप कर दिया है तो प्लीज़ गिव अप ना करें। मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जब मैं दूसरी लड़कियों को
या लड़कों को स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, बसते हैं कंधे पे और स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं कहीं पे, लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पावर. तो आई होप कि आई एम ऑल्सो एबल टू extend the power to you guys. You can do it.